आज मैं आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम बताने वाली हूं जिसमें आपको सिर्फ 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं और वो बन जाएंगे 7 करोड़। हैरान हो गए ना? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमने एसबीआई को ही क्यों चूज किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले के कुछ टाइम तक ना लोग प्राइवेट बैंक्स पर ज्यादा फोकस करते थे और उसी में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए तो लोगों का ध्यान पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ ज्यादा जा रहा है और लोग अपना पैसा वहीं पर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर वो लोग सेफ भी फील करते हैं। वहीं अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो आजकल के टाइम पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। अब अगर बात की जाए कि जो स्कीम मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको कितने रिटर्न्स दे सकती है, तो सबसे पहले सेविंग अकाउंट से कंपेयर करें तो 10x रिटर्न्स ज्यादा देगी ये स्कीम आपको। वहीं अगर गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो 7x और अगर एफडी की बात करें तो 5x और साथ में अगर डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो लगभग 3x रिटर्न्स आपको ये देगी। वहीं एसबीआई नंबर 1 बैंक है इंडिया की और साथ में अगर क्रेडिट कार्ड्स में बात की जाए तो इनका सबसे बड़ा नाम आता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी ये सबसे बड़ी है ऑल ओवर इंडिया। अब अगर बात की जाए कि वाई म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ये जो स्कीम मैं आपको बताने वाली हूँ ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही है। अब आप एक बात सोचो कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट तो करना है लेकिन आपको उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। क्या आप अलग अलग इंडिविजुअल्स को हायर कर सकते हो और उन्हें पे कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए? नहीं ना। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें फंड मैनेजर जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है वो आपके पैसों को मैनेज करता है और अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा बेटर होते हैं अलग अलग स्कीम से। अब अगर बात की जाए रिटर्न्स की तो ये हमेशा अपने बेंचमार्क को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करा के देते हैं जो कि अप टू 44% है। और साथ में मैं आपको एक रूल भी बताना चाहूंगी। वॉरेन बफे भी ये बोलते हैं कि इन्वेस्ट वेयर रिच आर इन्वेस्टिंग। आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर रिच लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड्स काफी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? सबसे पहले होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड जिसमें आपका टोटल अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके बाद आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स जिसमें आपका पैसा अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और उसके बाद आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जिसमें इक्विटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि डेट दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर हम एक बार ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को और म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करें तो उसमें काफी सारा डिफरेंस निकल के आ सकता है। सबसे पहले ट्रेडिशनल में अगर बात करें तो आपको 3 से लेकर 7% तक का रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो आपको लगभग एवरेज में मैं आपको बता रही हूँ 9% से लेकर 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। भाई अगर ट्रेडिशनल की बात की जाए तो वहां पर आपका जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है। म्यूचुअल फंड्स में आपके जो रिटर्न होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मार्केट वॉलेटिलिटी पर डिपेंड करते हैं, ऊपर या फिर नीचे होते रहते हैं। वहीं अगर रिस्क की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो कम होता है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। वहीं पर अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर भी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हो और कौन से को नहीं। अब जो मैं आपको एसबीआई के 3 फंड्स बताने वाली हूँ, बेसिकली जो स्कीम है सबसे पहली है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। बेसिकली इस फंड में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स को यानी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स को चूज करते हैं। दिस इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर रहे थे तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ में इसका जो आपका रिस्क होता है ना वो लोअर रिस्क होता है क्योंकि ऐसे एसेट्स को या फिर ऐसे स्टॉक्स को चूज किया जाता है जो अभी तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बट इनका जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और फंड मैनेजर्स उनका फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं। अब अगर इसके रिटर्न्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये ग्रोथ टाइप का है, इक्विटी ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड है। साथ में इसने जो रिटर्न्स जनरेट किए हैं वो है इन 3 इयर्स अराउंड 32% और अगर 5 इयर्स की बात की जाए तो अराउंड 27% और साथ में अगर ऑल टाइम की बात की जाए तो लगभग 17% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है। अब अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो लगभग 0.65% का है। इसमें एग्जिट लोड होता है 1% का और साथ में इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर बात की जाए एग्जिट लोड की तो वो ये होता है कि जब आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो उसमें 1% का चार्ज लगाया जाता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के गोल से उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस एग्जिट लोड से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप 5 साल या फिर 6 साल में अपना पैसा निकालते हो तो इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। साथ में अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए क्योंकि इक्विटी ग्रोथ है तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है जो एक बिगेस्ट एडवांटेज है इस फंड का, क्योंकि जब भी हम किसी फंड
फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमें उसका एक्सपेंस रेशियो माइनस कर कर ही रिटर्न्स को चेक करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे एक्चुअल रिटर्न्स होते हैं। अब आते हैं अपनी सेकंड स्कीम के ऊपर। अब जो नेक्स्ट है वो है एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इसके रिटर्न्स की बात की जाए तो इसने लगभग 25% का रिटर्न जनरेट किया है इन 3 इयर्स। वहीं अगर 26% का रिटर्न जनरेट किया है 5 इयर्स, और ऑल टाइम की बात की जाए तो वो लगभग 16% का है। आई नो इसमें रिटर्न कम है, अब क्योंकि इसमें जो रिटर्न ज्यादा जनरेट किया गया है वो विद इन 3 इयर्स किया गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ। तो ऑल टाइम का रिटर्न अगर हम देखें तो वो कम ही नजर आएगा। अब अगर इसके टाइप की बात की जाए तो बेसिकली ये भी इक्विटी ग्रोथ ही है, इसमें भी कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। एग्जिट लोड की बात की जाए तो वो भी 1% ही है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा होता है, जो कि लगभग 1.39% है। तो देखा जाए यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, जिसकी वजह से आप इस फंड को अवॉइड भी कर सकते हो। बट अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद आता है एसबीआई का पीएसयू फंड, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला था कि लोगों का कॉन्सेंट्रेशन ना अब पब्लिक सेक्टर वाली चीजों पर या फिर पब्लिक सेक्टर वाली कंपनीज की तरफ ज्यादा मूव हो रहा है। क्यों? सबसे पहले तो गवर्नमेंट चेंज होते ही बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब अगर पीएसयूज की बात की जाए तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि पीएसयूज हर सेक्टर में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद ये काफी ज्यादा सेफर होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, और अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट पावर में आ जाती है तो ये स्टॉक और भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अब अगर इनके रिटर्न्स की बात की जाए तो 3 इयर्स में लगभग 44.26% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 5 इयर्स में लगभग 26% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब ये जो टाइप होता है ये भी इक्विटी ग्रोथ है, इसमें आपका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। वहीं अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो लगभग 0.96% है। तो बेसिकली हमने इन 3 स्कीम्स में ये देखा कि एवरेज आपको 22% का या फिर 20% का रिटर्न तो मिल ही सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर आप 7 करोड़ रुपए बना सकते हो। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक कैलकुलेटर दिख रहा होगा, जिसमें मैं अमाउंट डालूंगी 50,000 रुपीज। एवरेज रिटर्न मैं लेकर चल रही हूँ 20%, क्योंकि हमने तीनों फंड्स में देखा कि तीनों ही फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। ईयर्स टाइम पीरियड आपको थोड़ा ज्यादा देना होगा, जो कि लगभग 40 इयर्स का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 50,000 है और टोटल वैल्यू 7 करोड़ 34 लाख। और वहीं पर अगर मैं इसे 30 इयर्स कर देती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका 30 इयर्स में भी टोटल अमाउंट 1 करोड़ में आ जाएगा। तो हम इंडियंस को अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करनी होगी, और जो आप अपना अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा इनकम कंजम्पशन पर वेस्ट कर रहे हो उसको सेव कर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सेविंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप सेव कर सकते और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो एट लास्ट आई होप आपको एक अच्छा ऑप्शन मिला होगा टू इन्वेस्ट इन। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना। चल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।